अल्लाह के वलियों का गढ़, अल्लाह के वलियों के शहर में कैसा है चुनाव का हाल। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, जहां हर जगह आपको अल्लाह के वलियों का बसेरा, अल्लाह के वलियों का डेरा, अल्लाह के वलियों का दरगाह मिल जाएगा, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो उसी उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या है इस बार चुनाव का हाल, और उत्तर प्रदेश के मुसलमान तीन तीन धुरंधरों को खोने के बाद उनका क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, और कौन ऐसे तीन उत्तर प्रदेश के मुस्लिम चेहरे थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज उसी के ऊपर दोस्तों ये वीडियो है, और असदुद्दीन ओवैसी जो कि ज़ोरदार ताकत लगा रहे हैं कि इस बार के चुनाव में अपनी छाप छोड़े, तो क्या कहां से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में क्या लोगों की आम राय है दोस्तों, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जहां जगह जगह पर आपको अल्लाह के वलियों का डेरा बसेरा मिल जाएगा, वहीं से निकलकर सामने आते थे शफीकुर रहमान बर्क, जो अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, जिनकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भी किया है। क्यों किया था दोस्तों शफीकुर रहमान बर्क की तारीफ? प्रधानमंत्री विपक्ष के किसी अगर नेता लीडर की अगर तारीफ कर रहे हैं, किसी सांसद की तारीफ कर रहे हैं, तो बड़ी बात हो सकती है दोस्तों। शफीकुर रहमान बर्क जो कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा थे, जो इस समय इस दुनिया को छोड़कर, इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए हैं। रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। दोस्तों, शफीकुर रहमान बर्क सबसे ज़्यादा उम्र जिन सांसदों की थी, उन सांसदों में से एक थे शफीकुर रहमान बर्क, और सबसे ज़्यादा उम्र होने के बावजूद जो संसद भवन में जो उपस्थिति का जो उनका रिकॉर्ड था, वो बहुत हाई था। यानी सबसे बुजुर्ग होने के बावजूद जिस संसद में वो जनता के प्रतिनिधि बनकर जाते थे, वहाँ जाने में, उस संसद भवन में जाने में और अपनी बातों को रखने में कभी भी शफीकुर रहमान बर्क ने कोताही नहीं जाहिर किया, और लगातार वो संसद भवन जाते रहे। और इसी को लेकर दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शफीकुर रहमान बर्क की तारीफ़ की थी, और कहा था कि लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि इतना ज़्यादा उम्र के, इतने ज़्यादा पड़ाव में होने के बावजूद वो मुस्तैदी के साथ संसद भवन में आते हैं। और इस चीज़ को लेकर दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री ने शफीकुर रहमान बर्क की तारीफ़ की थी। लेकिन अब दोस्तों, इस चुनाव में शफीकुर रहमान बर्क का साथ समाजवादी पार्टी को नहीं मिल पाएगा, चूँकि सांसों की लड़ियाँ उनकी टूट चुकी है, और उनका मौत बीमारी की वजह से हो चुका है, और अब इस दुनिया फ़ानी से वो जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, दो और चेहरे जो इस चुनाव में वो नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें हो रही है। कौन कौन वो दो मुस्लिम चेहरा है दोस्तों, वो भी आगे बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अंदर दोस्तों, इस समय जो सुगबुगाहट और जो चर्चाएं चल रही है, जो मुस्लिम चेहरा इस समय हम लोगों के बीच नहीं है, उनमें से मुख्तार अंसारी। जी हाँ दोस्तों, सीमांचल का क्षेत्र जहां मुख्तार अंसारी परिवार का दबदबा चलता था, लेकिन पिछले दिनों जेल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत की परिस्थितियों पर चर्चाएं सामने आती रही, लेकिन हकीकत तो ये है, मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी वो लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं, ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। मुख्तार अंसारी जो खुद कई बार विधानसभा जा चुके हैं, मुख्तार अंसारी जिनके चचा पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी जिनके भाई अफजल अंसारी पार्लियामेंट जा चुके हैं, यानी सांसद रह चुके हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे वो भी विधायक रह चुके हैं, अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के दादा कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं,
वहीं मुख्तार अंसारी के नाना भी दोस्तों देश के लिए अपनी जान की आहुति दे चुके हैं। लेकिन उसी मुख्तार अंसारी की मौत की सुगबुगाहट सीमांचल क्षेत्र में इस चुनाव में भी चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग मुख्तार अंसारी को इस समय याद कर रहे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी नहीं है। अब मुख्तार अंसारी की मौत क्या चुनाव में कोई मुसलमानों के बीच कोई मुद्दा बन पाएगा, मुसलमानों के अंदर क्या इससे कोई जागृति या कोई परिवर्तन आ पाएगा, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन इस चुनावी समर में दोस्तों कहीं कहीं सुगबुगाहट फुसफुसाहट मुख्तार अंसारी की मौत की भी है। इधर दोस्तों एक और नामवर चेहरा जो मुसलमानों का दिग्गज चेहरा उत्तर प्रदेश में माना जाता था, अतीक अहमद। जी हाँ दोस्तों, अतीक अहमद परिवार का भी एक लंबा हिस्ट्री रहा है। अतीक अहमद जिनका चेहरा लोग बाहुबली के रूप में भी देखते हैं और जिस तरीके से अतीक अहमद को कहीं बाहुबली के तौर पर देखा जाता है तो कहीं गरीबों के मसीहा के तौर पर भी जाना जाता है, वही हाल मरहूम मुख्तार अंसारी का है। जहां उनको बाहुबली के तौर पर भी देखा जाता है तो उनको गरीबों का मसीहा के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन अतीक अहमद की भी मौत हो चुकी है दोस्तों, पुलिस कस्टडी में गोलियों से छलनी कर दिया गया था और उसके बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है तो उस क्षेत्र में भी मुख्तार अंसारी के समर्थकों के बीच उनको याद किया जा रहा है। और क्या मुख्तार अंसारी की मौत कोई परिवर्तन ला सकती है, अतीक अहमद की मौत कोई परिवर्तन ला सकती है, कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों शफीकुर रहमान बर्क, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की मौत की सुगबुगाहट और कमी देखी जा रही है, लोग चर्चाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं और जगह जगह से ये खबर आ रही है कि उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। चाहे अख्तरुल ईमान की बात कहें, चाहे खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या इम्तियाज़ जलील की बात करें, इन तीनों को अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इनका नाम सुना जा रहा है। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो MIM का जो पार्लियामेंट के अंदर जो सीट है उस सीट में बढ़ोतरी आपको आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों कितने सीट MIM पार्टी इस लोकसभा चुनाव में जीत पाएगी, इसका सही आंकड़ा लगाना अभी मुश्किल हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर लोग कह रहे हैं कि MIM पार्टी का कुनबा पार्लियामेंट के अंदर बढ़ने जा रहा है।